तो इस पर कैप्टन जवाब देते हैं ऑफ, यानी टेक ऑफ के दौरान इंजन का एनटीआई सिस्टम जो ऑन होना चाहिए था वो ऑफ ही रह गया था। और चेकलिस्ट ट्रेडिंग में ऑफ बोलने के बावजूद दोनों में से किसी पायलट का ध्यान इस तरफ नहीं जाता। और इसी दौरान कैप्टन एक और बेवकूफ़ी भरा काम ये करते हैं कि वो अपने प्लेन को रनवे पर उनसे आगे खड़े हुए DC-9 प्लेन के काफ़ी करीब ले जाते हैं ताकि उस प्लेन के इंजन से निकली गर्म हवा से उनके प्लेन की बर्फ साफ हो जाए। लेकिन DC-9 के इंजन से निकली गर्म हवा सिर्फ उनके प्लेन की बर्फ को ही साफ नहीं करती बल्कि उसे फ्लॉइड को भी उड़ा देती है जो डीआइसिंग के लिए प्लेन पर लगाया गया था। और डीआइसिंग किए हुए करीब 1 घंटा भी चुका होता है, तो ऐसे में वो फ्लॉइड इतना इफेक्टिव भी नहीं रहता। खैर, इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए कैप्टन प्लेन टेक ऑफ की तैयारी करते हैं। इसी दौरान फर्स्ट ऑफिसर को पहली बार ये लगता है कि शायद इंजन के अंदर बर्फ जमना शुरू हो गई है, क्योंकि प्लेन का APR इंडिकेटर नॉर्मल से काफी ज्यादा हाई रीडिंग शो करता है। साथ ही दूसरे इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग भी तेजी से फ्लक्चुएट करने लगती है, जो इस बात का साफ इंडिकेशन था कि इंजन के लिफ्ट और स्पिनर में बर्फ जम गई है। मगर कैप्टन को बर्फबारी में प्लेन उड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए वह इंडिकेशंस को ये सोचकर इग्नोर कर देते हैं कि ये रीडिंग शायद उनके आगे खड़े DC-9 विमान के इंजन से निकली गर्म हवा की वजह से फ्लक्चुएट कर रही होगी। और फिर 3:57 पर चेकलिस्ट पूरी हो जाती है और इसके ठीक 2 मिनट के बाद प्लेन को रनवे पर दौड़ना शुरू कर देते हैं और कुछ ही सेकंड में प्लेन की स्पीड 80 नोट्स को क्रॉस कर जाती है। इस दौरान फर्स्ट ऑफिसर बार बार ये कहते रहते हैं कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन कप्तान उनकी बातों पर कोई खास ध्यान नहीं देते और प्लेन की रफ्तार बढ़ती जाती है। और टेक ऑफ शुरू करने के ठीक 45 सेकंड बाद ये प्लेन टेक ऑफ कर लेता है। लेकिन टेक ऑफ होते ही इस प्लेन की नोज एकदम ऊपर हो जाती है और ऐसा होते ही दोनों पायलट घबरा जाते हैं और तुरंत इसके नोज को नीचे करने का प्रयास करने लगते हैं। और इससे पहले कि ये कुछ सोच बातें, प्लेन का स्टिक शेकर एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से कंट्रोल योग पूरी तरह वाइब्रेट करने लगती है। स्टिक शेकर का एक्टिवेट होना इस बात का इंडिकेशन था कि प्लेन स्टॉल कर रहा था, लेकिन पायलट जब देखते हैं तो उन्हें प्लेन की स्पीड एकदम ठीक नजर आती है। ऐसे में प्लेन का स्टॉल करने का कोई रीजन उन्हें समझ नहीं आता। सही मायनों में इस समय प्लेन के विंग में बर्फ जमने की वजह से इसका एरोडायनेमिक्स काम नहीं कर रहा था और इंजन में बर्फ जमने से इसको रिक्वायर्ड थ्रस्ट भी नहीं मिल पा रहा था। ये बहुत ही खराब सिचुएशन थी जिससे निकलने का कैप्टन या को पायलट दोनों में से किसी को कोई अंदाजा नहीं था और हड़बड़ाहट में उन्हें प्लेन काबू करने के लिए जो भी समझ आता है वो सब कुछ करते हैं, मगर उनकी सारी कोशिश बेकार होती जाती है क्योंकि सही मायने में अब कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी और टेक ऑफ करने के मुश्किल से